लोग सोचते हैं दुकान चलाना आसान है, लेकिन सच्चाई सुनोगे तो चौंक जाओगे। तो चलिए मैं आज का दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दिस इज मी मीनू एंड आप लोग मेरे चैनल पे हो लाइव विद मीनू। और मैं इस वक्त अपने घर में हूँ और ये मेरा सेकंड ब्लॉग होने वाला है। यार आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतने सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक यही होने वाला है कि मैं अपने घर से दुकान कैसे हैंडल कर रही हूँ, या फिर दुकान का मेरा एक दिन का कैसे जाता है ना। तो चलिए मैं आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर लाइव विद मीनू को बहुत सारा प्यार देना आप लोगों को। दुकान पे पहुंचते ही यहाँ पे मेरे पास पहली कस्टमर आ जाती है, जो मेरे लिए काफी खास रहती है, क्योंकि पहली कस्टमर मेरे लिए काफी खास है। देखो मैं एक बात बताती हूँ, अगर कोई भी कस्टमर आता है मुस्कुराकर बोलता है दीदी ये दिखाओ, तो कोई पूछता है दीदी कुछ सस्ता है क्या। अगर पहला कस्टमर अच्छा हो तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी पहले ही कस्टमर पूरा मूड खराब कर देता है। फिर भी मैं मुस्कुराकर बात करती हूँ, क्योंकि दुकानदार को हर हाल में पेशेंस रखना पड़ता है। उसमें से ये कस्टमर थी जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 5 से 6 आइटम निकलवा लिया था और एक भी बार्गेनिंग नहीं की थी। मुझे ये कस्टमर काफी अच्छी लगी और मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि पहला कस्टमर याद ही रहता है। अगर अच्छी बोनी कर जाए और अच्छे से मेरी सेलिंग हो जाए सुबह की, तो उनमें से ये कस्टमर थी जिन्होंने सामान लिया और बार्गेनिंग एक भी नहीं की। मैं अपने तरफ से लेस करके जरूर दे देती हूँ और ये कस्टमर मेरे लिए हमेशा खास और पहली कस्टमर रहेगी। तो आपने जैसे कि देखा मैं अपने शॉप में आ चुकी हूँ और पहली कस्टमर को दे ही चुकी हूँ। अभी तक तो मैं पहली कस्टमर को दी हूँ, बाकी मम्मी ने पहले सेल कर लिया था। तो अभी मैं अपने दुकान पे आई हूँ। अब देखते हैं क्या क्या होता है और कितने कितने कस्टमर आते हैं और पूरे दिन में कितना मैं सेलिंग कर पाती हूँ। पहली कस्टमर देने के बाद मैं काउंटर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह टाइम ही नहीं लगा था, क्योंकि कस्टमर आ गई थी तो मैं काउंटर क्लीन नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ पे सारे सामानों को सेट कर लेती हूँ और साथ के साथ काउंटर को क्लीन कर लेती हूँ। अगर देखो दुकान में सामान मैनेज रहेगा और सारी सेटिंग रहेगी और दुकान की साफ सफाई रहेगी, तो कस्टमर बहुत ही अच्छे आएंगे और उन पे इंप्रेशन भी काफी अच्छा पड़ेगा। क्लीनिंग के बाद मेरा दुकान कुछ ऐसे दिख रहा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और भी लगातार कस्टमर आ रहे थे। देखो पूरे दिन में काफी अच्छे कस्टमर तो नहीं आते हैं, उनमें से कई अजीब कस्टमर आते हैं जो आधा घंटा टाइम पास के लिए होता है तो कुछ नहीं लेता है, तो कोई उधार ही मांगता है। तो उनमें से कई कस्टमर होते हैं जो मेरे साथ भी ऐसा पूरे दिन में होता ही होता है। तो ये कस्टमर आती है पर्स के लिए, जो बिल्कुल ही टाइम पास के लिए होती है। तो मैं समझ गई थी, मैंने फिर भी इनको दिखाया सामान जो ये मांग रही थी। तो मेरा देखो पर्स का रेट था 100 रुपये, मैंने इनको 70 रुपीज़ देने के लिए मैंने मान गई थी, बट ये अपने रेट से हट नहीं रही थी। इनका रेट था 60 रुपीज़। मैंने कहा इतना मार्जिन नहीं होता है कि मैं सीधा 100 से 60 रुपये कर दूं, मैं 70 का दे रही हूँ, अब 10 रुपये आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। बट वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं अपने रेट पे हट रही थी। तो मैंने भी उनको सामान नहीं दिया था। तो यहाँ पे मेरा 15 से 20 मिनट एक कस्टमर के ऊपर जाता है, तो ये मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये कस्टमर बिल्कुल भी अपने रेट से टच से मस नहीं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बहस कर रही थी। मैंने कहा अब मैं दूंगी नहीं, मैंने बता दिया कि मैं 70 रुपीज़ से मैं भी नहीं हटूंगी अगर आप 60 से हटोगे नहीं। तो ये कस्टमर तो पूरा ही टाइम पास के लिए थी। देन आगे कस्टमर आती है मेरे पास एक बच्ची रील लेने के लिए। रील लेना मैडम ने, तेरी नहीं लूंगी मैं, अपनी ही ले रही हूँ, ठीक है। वापिस चाहिए, हाँ। पैसे मैं भेज दूंगी उनको। अब देखो कुछ दिन अच्छा सेल होता है तो ऐसा लगता है मेहनत सफल हो रहा है, लेकिन कुछ दिन ऐसा भी होता है कि जब पूरा दिन बैठने के बाद भी कुछ खास बिक्री नहीं होता है, तब दिमाग में हजार सवाल आता है कि मैं सप्लायर को कैसे पैसे दूंगी, अपना स्टॉक कैसे मैनेज करूंगी और भी स्टॉक को कैसे भरूं जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब जब सेल नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है, बट अगर सेल होता है तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे दुकानदार खुश भी रहते हैं। और मुझे ऐसे करते करते सुबह से शाम हो चुकी थी और हमारे यहाँ आज सब्जी मंडी भी लगी थी, तो यहाँ पे सैटरडे का डे था। तो मैं अपने घर आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए कुछ नाश्ता के लिए, क्योंकि मुझे भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। खाने पीने के बाद मैं वापस चले जाती हूँ दुकान पे। एक दो कस्टमर को शाम के टाइम में अटेंड करती हूँ, क्योंकि शाम होते होते मेरे पास यहाँ पे आज के दिन कस्टमर कम आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो कस्टमर को देती हूँ और थोड़ी देर बैठती हूँ और वेट करती हूँ, कस्टमर आते नहीं है। तो मैं उधार का बकाया वगैरह यहाँ पे हिसाब देखती हूँ कि किसने पैसे दिया था तो किसने नहीं। मोस्टली
तो बहुत उधार ले जाते हैं, कहीं देते नहीं है। आसपास के ही उधार देती हूँ और उनमें से कहीं देते नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। बट कोई बात नहीं, कोई कोई दे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे 8 बज चुका था, तो मैं अपनी दुकान को बढ़ाने लगी थी। एक एक सामान को अंदर करने के बाद दरवाज़ा वगैरह लगा देती हूँ। और शाम के हो चुके थे 8, एक भी कस्टमर ना आने के बाद मैं दुकान को बढ़ाकर अब निकलती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।